कल रात तुमने देखा उसके छत पे कोई घूम रहा था। कल रात तुमने देखा उसके घर कोई आ रहा था। कल रात तुमने देखा उसका बेटा या बेटी किसी से बात कर रही थी या कर रहा था। आज सुबह कहीं जाने वाले हैं, कल शाम को कोई आने वाला है। आज उसके घर कुछ बन रहा था, कुछ नया बना रहे थे लोग। लगता है कोई आया है या कोई आने वाला है। उसने दरवाज़ा बहुत जल्दी बंद किया। कपड़े आज छत पे नहीं है, लगता है कहीं गए हैं। दूध वाले ने दूध तो दिया लेकिन पैसे नहीं देते हैं वो लोग किसी से भी झगड़ जाते हैं। उनके पास खाने के दाने कहाँ हैं, वो तो बस यूं ही दिखावा करते हैं। अभी उसके घर की फीस नहीं जमा हुई। ये है हमारा मोहल्ला, ये है हमारा समाज, जो अपने बारे में तो नहीं जानता कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उनके बारे में जानता है जो उनके साथ उनके पड़ोसी हैं। वो आज भोजन किए कि नहीं किए, उनके घर कोई आया कि नहीं, कोई बाहर गया है घूमने के लिए, उनकी लड़की क्या करती है, उनका लड़का क्या करता है, वो जब बाहर होते हैं तो उनकी पत्नी क्या करती है, सबके बारे में उन्हें पता होता है। क्यों? क्योंकि ये खाली है? नहीं, क्योंकि इन्हें अपनी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को जानने में मज़ा आता है। दूसरों की ज़िंदगी का मजाक उड़ाने में मज़ा आता है। कोई कितना हो दर्द में हो ना, उस पर हंसने में मज़ा आता है। हमारा समाज, हमारा मोहल्ला जो होता है, जिनके साथ हम रहते हैं, जो हमारे प्रिय पड़ोसी होते हैं, उन्हें ये पता होता है कि अगर सुगंध आ रही है, अगर कुकर का सीटी बन रहा है तो उसमें चावल है या मीट है, उसमें क्या है। अगर आज कुछ नया बन रहा है तो कोई रिलेटिव आया है या नहीं आया है। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, उनके रिश्तेदार आए कि नहीं आए। हमारा मोहल्ला सब कुछ जानता है। हमें दुख होता है, हम उससे जलते हैं, हम उससे बुरा शब्द बोलते हैं कि अपने घर के बारे में जानते नहीं, हमारे घर के बारे में जानते हैं। कहीं ना कहीं हमारा घर भी उनके घर पे नज़र रखता है, उनका घर भी हमारे घर पे नज़र रखता है कि आज क्या हुआ, कल क्या होगा और आने वाला भविष्य क्या होगा। कौन सा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कब आया कब गया, सबको पता है। लेकिन सब कहीं ना कहीं अकेले हैं। सब अपने घर की जो पीड़ा है किसी से कहते नहीं हैं। एक दिखावा करते हैं, एक शब्द रखते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन उन्हें भी पता है उनके पास कुछ नहीं है। वो सब कुछ इसलिए है ना क्योंकि आप देखकर उसे जलो, आप देखकर उसे दुखी हो कि हाँ उसके पास इतना सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये समाज जो दिखावा करता है उसके पास तो वो होता नहीं है, लेकिन वो जो दिखावा करता है वो दिखावा ज़रूर होता है। आप उस समाज के प्रति एक जलन की भावना रखते हो, दुखी होते हो कि वो लोग मेरी ज़िंदगी में क्यों टांग अड़ा रहे हैं, मैं अपना जीवन खुद जीना चाहता हूँ। लेकिन वो बार बार ऐसे बताते हैं, ये नहीं, वो करो, वो मत करो, ये करो, तुम्हारी बेटी ऐसी है, तुम्हारा बेटा ऐसा है, तुम्हारी पत्नी ऐसी है, तुम्हारा पति ऐसा है। सब कुछ एक गलत शब्द में रखते हैं। उनसे हमें दुखी नहीं होना चाहिए, उनसे हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उस चीज़ को समझना चाहिए। अगर वो इंसान हमसे कुछ कहता है, कुछ बुरा कहे, सही कहे, गलत कहे, आप अपने परिवार के बारे में कितना जानते हो? अगर जानते हो तो आपको पता है कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। लेकिन अगर नहीं जानते हो तब आपको उसके शब्दों पे विश्वास होगा और घर में आके बहस करोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, सबको अपशब्द बोलोगे। लेकिन वही पड़ोसी बहुत काम की चीज़ होते हैं। जब आपके घर पे एक बहुत बुरा दौर आएगा ना, घर में आग लगी है, वो देख के खुश हो रहे हैं कि हाँ आग लगी है, लेकिन पानी का बाल्टी वो लेके ज़रूर दौड़ेंगे। वो भले दिखावा हो, लेकिन उन्हें फ़र्क पड़ता है कि अगर मेरे घर पे आग लगी तो ये ज़रूर आएगा बुझाने। बस इस चक्कर में वो पानी का बाल्टी लेके दौड़ते हैं, बस इस चक्कर में वो चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर मेरे घर पे ऐसी विपत्ति आई तो शायद ये मेरी मदद करेगा। वही पड़ोसी बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें संभालना सीखो। जिन रिश्तेदारों के पीछे, जिन अपनों के पीछे आप जीवन भर भागते हो, अगर तत्काल में किसी की ज़रूरत हुई तो कोई नहीं आएगा। कोई कहेगा 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इतना टाइम लगेगा मुझे आने में, लेकिन तुरंत जिसकी ज़रूरत है ना, वो आपके पड़ोसी होते हैं। उनसे प्यार से रहना सीखो, क्योंकि उन्हीं के साथ तो रहना है। कौन नहीं जलन करता, कौन नहीं बुरा शब्द बोलता। आपके रिलेटिव नहीं बोलते, वो भी बोलते हैं। आपके घर में कोई आपको नहीं बोलता, वो भी बोलते हैं। लेकिन बुरा आपको इसलिए लगता है ना क्योंकि उसका चेहरा आप रोज़ रोज़ देखते हो, उसके साथ आप रोज़ रोज़ रहते हो। तो ये होता है ना, घर की मुर्गी साग बराबर, बस ऐसी ही सिचुएशन है। वो आपके साथ हमेशा है तो आप उसे महत्व नहीं देते। हाँ, वो झगड़ता ही था लेकिन साथ तो था, वो बहस ही करता था लेकिन साथ तो था। उसके साथ जीना बहुत अच्छा था। उसके जीवन में अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पे वो ज़िंदगी से रिश्ता नाता तोड़ के चला जाए तो आपको भी दुख होगा। जैसा भी था बहुत अच्छा था। इसलिए अपने पड़ोसियों को संभाल के रखो। थोड़े बुरे शब्द ज़रूर बोलते हैं, थोड़ा जलन ज़रूर करते हैं, लेकिन बहुत कीमती हैं वो। दूर से जब तक लोग आएंगे ना तब तक ये आपका साथ दे देंगे।
इसलिए इनका हाथ थाम के जीना सीखो।